हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। एक पॉइंट ऑफ व्यू इमेजिन करो। तुम 19 ईयर्स के हो या 20 के। उससे पहले, पॉइंट ऑफ व्यू से पहले, लेट मी टेल यू गाइस, अगर तुम नीट ड्रॉपर्स के सिवा कोई भी हो, यहाँ से चले जाओ। दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। दिस वीडियो आई एम स्पीकिंग टू नीट ड्रॉपर्स ओनली राइट नाउ। तो अभी अगर तुम क्लास 12th में हो, 11th में हो, या फिर किसी और सब्जेक्ट के हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तो दिस इज नॉट फॉर यू। तुम सुन सकते हो, श्योर, बट आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। आई एम टॉकिंग टू द पीपल हु हैव टेकन अ ड्रॉप फॉर नीट। दे आर 19, 20, 21, मे बी मोर ईयर्स ऑफ एज, एंड बस ऐसा लग रहा है इस लूप में फंस गए हैं, राइट? उनके आसपास हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। उनके दोस्त पता नहीं किस किस जगह जा रहे हैं, राइट? उनके क्लासमेट्स जो पहले थे वो आगे बढ़ चुके हैं और वो वहीं पर ही हैं, अपने घर में उन्हीं किताबों को पढ़ते हुए, वही चीज़ें दोबारा याद करते हुए। मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड। यू आर गेटिंग प्रेशर टू टेक योर लाइफ मोर सीरियसली, आई गेट इट। यू आर एम्बेरस्ड टू मीट पीपल बिकॉज वो पूछेंगे दैट वॉट यू हैव डन और वॉट यू हैव नॉट डन इन दिस केस, एंड यू विल हैव नथिंग टू से. You have stopped meeting friends, old school friends, just because of the mere fact that they will tell what they are doing and you will have nothing to tell because you're doing nothing, apparently. You have stopped meeting special people in your life because तब तुम उनसे मिलो, तुम चाहते हो कि तुमको एक अच्छी खबर दो। मासी मेरा हो गया, चाची मेरा हो गया, चाचा मेरा हो गया, पर तुम्हारे पास वो अच्छी खबर देने के लिए है नहीं ना। सो यू स्टॉप मीटिंग। तुम नए किसी पार्टी में जाते हो, पुराने दोस्तों से हर एक रिलेशन छूट गया है, तुम अपने लोगों से नहीं मिलते हो बस क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बताने के लिए नहीं है और उनके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। एंड व्हेन यू लिसन टू देम यू विल फील बैड, विच इज नेचुरल। येस, यू विल फील बैड बिकॉज in right now you must think that you're missing out, right? You must think that everybody is going places while I'm still stuck here sitting in my room studying the same old shit, और मुझसे फिर भी नहीं हो रहा है, and it feels as if I'm stuck in a motherfucking loop. I get it. So this is for you. First of all, dude, there is no reason to be feeling so shy, to be feeling so embarrassed. There is no reason to feel that. Months ago, you had a choice to make. You could have done something else, or you could have taken a drop to do this, right? And you made a choice. This is your choice. People will say stuff. It's fine. That is what people do. Somebody has to say stuff. Will you say stuff about yourself? That's what I thought. You will not. Exactly. But somebody has to. So everybody who's speaking everything nonsensical to you is, they're doing their job. Think about it that way. You don't have to take anything personal. Ask if they're speaking too much, ask them to leave. Say to them that you do not have time for that nonsense and work. क्योंकि कुछ महीने पहले you had a choice to make. This is the choice that you made. And कुछ महीने बाद you will prove कि जो choice ली थी वो सही थी. You are a dropper. कोई कोई गुनाह तो नहीं कर दिया ना. So why are you feeling so embarrassed in front of strangers on the street, in front of people while buying bread, in front of your relatives, in front of even your parents? There is no need to. मेरे को इससे गेम ऑफ थ्रोन्स का एक कोट याद आता है, टिरियन लैनिस्टर का. um, know who you are, know what you are, because people know what you are and they will use it against you, but they cannot use it against you when you know what you are. I'm so sure that ये quote word to word नहीं है, but this is what he was trying to say. फर्स्ट एपिसोड की बात है, फर्स्ट सीजन और कुछ पहले सीजन के पहले कुछ एपिसोड्स की बात है. नो वट यू आर एंड एक्सेप्ट इट. इफ यू नो योर ट्रूथ नोबडी कैन यूज इट अगेंस्ट यू, आई प्रॉमिस. ठीक है, ड्रॉपर हूँ, ठीक है, आगे
ठीक है मेरा थर्ड ड्रॉप है, आगे आगे ठीक है मैं 3 साल से कर रही हूँ, और ठीक है मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मुझे कुछ नया बताओ ना यार, ये तो मेरा ही सच है. वाई आर यू टेलिंग मी स्टफ दैट आई नो अबाउट माई सेल्फ, राइट? यूज इट लाइक एन आर्मर. use your truth to shield yourself from the rest of the world. There is no reason for you to feel embarrassed. There is no reason for you to be distant from your friends, be distant from the people whom you love, be distant from literally the entire world. क्योंकि ऐसा एक नोशन पैदा हो जाता है, राइट, कि 12th के बाद सीधा कॉलेज नहीं गए, इतने सारे साल हो गए, इतने साल के हो गए, आसपास सभी लोग कर रहे हैं लेकिन तुम ही नहीं कर रहे हो. I get it, but do not let it get to your head. Use your truth as your shield. It will help you. बाकियों को कहने दो, किसी को तो कहना पड़ेगा ना. तुम तो कहोगे नहीं अपने लिए, तो कोई तो कहेगा ना. They are doing their job. Let them do their job. Why are you taking it personal? फिर एक और चीज होती है, 19, 20, 21 साल के हो जाते हैं और अभी नीट कर रहे हैं, और किसी ने 17 साल में ही नीट निकाल लिया, तो ऐसा लगता है यार अभी थोड़े थोड़े मतलब बूढ़े तो नहीं हो गए डॉक्टर बनने के लिए, उम्र तो नहीं हो गई. नहीं हुई. द प्रोफेशन दैट यू ट्राइंग टू चूज, गाइज लिसन टू मी, ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी अभी कुछ महीने पहले, तो मैंने शुरू करी थी, 1 महीना हो गया अभी. ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी. Have I become too old to even start? And this is a solution that I came for myself. जो करियर मैं चुनने वाली हूँ वो कोई 3-4 साल का करियर नहीं है. इट्स अ 50+ एज करियर, लंबा करियर है. तुम्हें सच में लगता है 50 साल बाद, 50 छोड़ो, 30 साल बाद तब तुम अपने क्लिनिक में बैठे होंगे, तुमने मैं सारा पढ़ाई कर ली, अभी तुम उस टाइम के पेपर्स पढ़ रहे हो, श्योर तुम तब भी सीख रहे हो, श्योर, लेकिन तुमने अपना सारा कॉलेज पूरा कर लिया, तुमने एमडी कर ली, तुमने स्पेशलिटी कर ली. तुम्हें सच में लगता है कि ये 2-3 साल मायने रखेंगे? नहीं, एक बार सोच के देखो, राइट? श्योर अभी व्हेन यू गोइंग थ्रू इट फील्स वेरी लॉन्ग, बट यू रियली थिंक दैट यू विल फील द सेम वे when you're 30 years into your profession, 30 years into your practice, and you're good at what you do? No. So do not take it so serious. Suppose you're 19 right now, right? MBBS कितने साल का होता है? 5 साल का. 5 साल बाद you will be 24. Now you might think there would be a question in your mind, am I too old? If the answer is yes and you choose not to do medicine, फिर भी 5 साल बाद तो तुम 24 के ही होगे ना यार. और if the answer is no, I am not too old to do medicine, I will still do medicine. So what if I'm 19, right? 5 साल बाद what do you think what your age will be? 24. It doesn't matter what you do. Time is a linear dimension and it will pass regardless of what you do or how you use it. तो इतना प्रेशर मत दो अपने आप को. There is no reason to play question answers with yourself. Especially questions that do not make any sense in the long run. The career that you're trying to choose, the career that we all are in fact trying to choose, is a long-term game. ये कोई 10 साल का चीज़ नहीं है कि ठीक है 10 साल के बाद इसको बदलना है. नहीं, ऐसा नहीं है, और नहीं ये कोई रेस है. डू यू रियली थिंक कि जो लोग इंजीनियरिंग करने के बाद या फिर जो लोग कोई और कोर्स करने के बाद MBBS करते हैं वो ये सोचते होंगे एम आई टू ओल्ड टू बिकम अ डॉक्टर? नो. सो व्हाई आर यू थिंकिंग दैट वे? देयर इज नो नीड फॉर यू टू थिंक दैट वे. इसको ऐसे देखने की कोशिश करो कि 50 साल बाद क्या मुझसे कोई पूछेगा कि कितने ड्रॉप्स लिए? क्या मुझसे कोई पूछेगा कि कब कॉलेज में गए? नहीं. 50 साल छोड़ो, अभी तुम वापस आ जाओ, एक बार इस टाइम पे आ जाओ. यू
you clear NEET, right, and you enter college, right? Do you really think anybody will ever ask कि कितने drops लिए? No, people generally ask कौन सा बैच है, किस बैच के हो. ये तो नहीं पूछेंगे तुमसे कि कितने साल लगे यहाँ पे पहुंच गए ना, पहुंच गए ना, वो काफ़ी है. Do not think of your gap years to be something that is bad on your resume. It is not. 12th के बाद डायरेक्टली कॉलेज में जाना, it is not important. Do you know people deliberately take drops so that they can see the world, experience, life outside of a schedule, क्योंकि स्कूल में एक strict schedule होता है. Do you know that it actually happens? There is no need to be so hard on yourself, dude. There is no need to feel embarrassed. And there is no need to feel as if you're late. No, you're not late. You're working towards it. Whatever happened, happened. Do not feel as if you're stuck in a cycle. It is all a mental game, right? And do not let people fuck with your brain, because people fuck with your brain often. Because लोगों के पास अक्सर अपनी जिंदगी नहीं होती है जीने के लिए. I'm telling you. Listen to me. When I talk to you like this, I talk to you as if you're my younger brother or sister, or as if you're my close friend, right? अभी मैं अपने किसी करीबी दोस्त को बता रही होती, मैं उसको ऐसे ही बताती, यही बताती. So if you want to think that I'm bluffing, I'm really not. I mean what I'm saying. In fact, ये struggle मैंने खुद face करी है. Am I too late to become a doctor? Am I too late? But late किस चीज़ के लिए? Is it a race? Are we running? For what? And if we are running, what is the end point? When I go to doctors, my doctors are old, right? My family doctor is old. My skin doctor is old. They're really old. मैं मजाक नहीं उड़ा रही. They're really old. I mean, their age shows on their face. मैं तो ये कभी नहीं सोचती कि कितने ड्रॉप्स लिए होंगे, किस साल में कॉलेज पास किया होगा, किस साल में कॉलेज एंटर करे होंगे, कौन से कॉलेज से पास हुए होंगे. नहीं, मैं नहीं सोचती. लॉन्ग एज मैं वहाँ पे जा रही हूँ, अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ, और वो कुछ ऐसा बता रहे हैं जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितने ड्रॉप्स लिए थे. अभी सही है. अभी ही इज़ वेयरिंग अ वाइट कोट. अभी शी इज़ प्रिस्क्राइबिंग मी करेक्ट मेडिसिन. बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं. क्या चाहिए और? थिंक ऑफ दिस गेम as a marathon. Do not think of it as a sprint, because it is not a sprint. It is a marathon in itself, right? There is no need for you to feel embarrassed or shy or late, because you are none of those things. Oh my god, I really hope that I'm able to get my message across. You're cool, dude. Keep working. You're not late, right? Yeah, this is what I wanted to tell you. This is so important to tell you, and I had to come over here and I had to talk about it, because people get miserable over this stuff. मेरी तो उम्र हो गई है. नहीं हुई उम्र. नहीं हुई उम्र. You're cool. Relax, right? Yeah. And there is no need to feel embarrassed. So remember that. Bye.